आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जिला के कार्यकर्ताओं की मुख्य उद्देश्य है पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी का संगठन पुराना अच्छे को पार्टी ठीक करो। उसके लिए जहाँ जिला प्रधान से लेकर के उनका प्रधान का प्रयोग है चारों वर्गों के जिला प्रधान, जिला प्रधान पर सब समिति बनाई है सारे पार्टी के साथियों। क्योंकि ये पार्टी का संगठन पिछले साल दिल्ली से बन गया और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पिछले हफ्ते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी रैली में दी थी, उसमें जो दोबारा और उसी कड़ी में हम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आज मीटिंग बनाया तो पैनल बना लिया और परसों हमारी सिरसालो मीटिंग उसमें पैनल पार्टी के सी होने का शामिल करेंगे। उसके हिसाब से रिपोर्ट मिलेगा। 15 तारीख से रथ यात्रा निकालने जा रही है। 15 तारीख से पार्टी की परिवर्तन रथ यात्रा शुरू होगी। उसके कार्यक्रम 15 दिन के हमने बनाए दिए हैं और वो 15 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। वहाँ से शुरू होगी ये रथ यात्रा। अब की बार है क्योंकि नज़दीक लोकसभा के चुनाव आए हैं, तो लोकसभा के चुनाव आने के कारण हर गांव में पदयात्रा जाने की बजाय हमने जोन स्तर पर कार्यक्रम कि उस जोन में जितने गांव आते होंगे उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे। जिन गाँव में परिवर्तन की पदयात्रा चली गई उन गाँव के प्रोग्राम ना बना करके उनमें बनाएंगे जिनमें पदयात्रा नहीं है। तो वो कार्यक्रम हम एक दिन में 5 प्रोग्राम करेंगे और फिलहाल तो 5 ही करेंगे, उसके बाद फिर 4 भी हो जाएंगे क्योंकि दिन छोटे हो और आगे महीने के बाद और छोटे हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पूरे हरियाणा में कार्यक्रम SYL को लेकर किस तरह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी राज्य को 1 बूंद पानी तक नहीं देगी। किस तरह? देखो अब मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन SYL का काम अगर किसी ने किया है तो उस शख्स का नाम सर्वे चौधरी होगा, जिन्होंने सबसे पहले पंजाब में ज़मीन एक्वायर कराने के लिए पैसा जारी किया और उससे ज़मीन एक्वायर हुई और उससे ही वो SYL पंजाब के क्षेत्र में खुदनी शुरू होती गई और उसके बाद फिर वो अड़चन जो पैदा हुई उस अड़चन को दूर करने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सुप्रीम कोर्ट तक केस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको बनवाया जाए, केंद्र की एजेंसी से बनवाया जाए। उसके बाद 2005 में हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने नारा दिया था कि ऊपर भी हमारी सरकार है और नीचे भी हमारी सरकार ले आओगे तो हम SYL का निर्माण जल्दी से जल्दी करा देंगे। लेकिन कांग्रेस भी नहीं करा पाई, 10 साल कांग्रेस भी नहीं करा पाई और 9 साल इस सरकार को केंद्र की सरकार को आए लगभग 9.25 साल से ज़्यादा हो गए और हरियाणा की सरकार को आए लगभग 9 साल हो गए। अब जब इलेक्शन ऊपर से नज़दीक आया तो उनको SYL याद आया, वो तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से चला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला दे दिया था। तो ये सरकार की मंशा नहीं है उन्होंने, ये तो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस किस्म की बातें करती है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो अब से पहले ये SYL बन गई। राठी साहब उस टाइम में पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी और यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उस दौरान भी ऐसा ही हुआ था। दरअसल शायद आपको जानकारी होगी कि जब पंजाब में सरकार प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी जी, उस टाइम पर ही ज़मीन की एक्वायरमेंट हुई और उसी टाइम पर हरियाणा ने जो पैसा जमा कराया था वो किसानों के खाते में आया। इसलिए बादल साहब की सरकार में तो शुरुआत ही हुई, चौधरी देवलाल जी के कारण बादल साहब ने शुरुआत करी और वो नए उनके एरिया में खुद भी गई, आपको बता सकते। और हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी SYL के लिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने
2019 के चुनाव से पहले बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, गिरफ्तारियाँ भी दी। तो चलो अब ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि तो बनवाओ तो सही, जिसकी शुरुआत चौधरी देवलाल ने की थी, जिसका कानूनी तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लड़ाई लड़ी। हम चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों को पानी मिले, अगर इनकी नीयत ठीक है उसको बनवाना समझो। भारतीय जनता पार्टी के जन संवाद कार्यक्रम में चल रहे हैं, गाँव में जाकर गाँव के लोगों समस्याएं सुनी जा रही है, फिर भी उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होकर क्या करना चाहिए? जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के मामा बंटा था, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जन समाज के इजारे हैं, वही लोगों को निराश करके आ रहे हैं, उदास करके आ रहे हैं, लोगों को भटका करके आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इतना अहंकार हो गया कि लोगों की समस्या का हल करने की बजाय उनके साथ अभद्र तरीके का व्यवहार करते हैं। कोई महिला अगर अपने जिसका बेटा मर गया था बेचारा नशे के कारण, चिट्टे के कारण, उसने कंप्लेंट की कि मेरा बेटा तो चला गया, मैं विधवा नहीं, मैं विधवा हूँ, मेरा बेटा चला गया, लेकिन मैं चाहती हूँ किसी और का बेटा ना जाए, इसलिए चिट्टे पर प्रतिबंध लगाऊँ। मुख्यमंत्री ने पुलिस को इशारा करके उसको बाहर रुकवा दिया। ऐसे एक महिला ने शहर में कंप्लेंट की कि मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमारी रक्षा करो। उसको कहा ये तो किसी की भेजी हुई आई है, पुलिस को इशारा करके बोले ले जाए उसको बाहर। तो ये इस किस्म का अहंकार, कोई नौकरी के लिए चली गई लेडी, उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा चंद्रयान 4 पर तरह नौकरी का इंतजाम करा देंगे। ये शब्द भाषा है कि मुख्यमंत्री क्या सोच के आ रही है? सदा रहता है कि किसी का राज। इस किस्म का अहंकारी मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। ये तो सिवाय जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ये तो कभी मेंबर पंचायत रहा ना, कभी पार्षद नहीं रहा, इसको मुख्यमंत्री बना दिया सीधा। अब इसने चलाई जिसने कभी साइकिल भी नहीं चलाई हो और उसने रेल की सीट पर बैठा दोगे आप, तो खुद भी मरेगा और नहीं मारेगा। तो इस मुख्यमंत्री को ज्ञान ही नहीं है। ये तो केवल और केवल एक दुर्भाग्य है हरियाणा का कि इस किस्म के लोग मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। रोजगार को लेकर के किस तरह देखते हैं कि आम जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है, फिर कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में आ जाता है? आपको सुन करके चंबा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक एजेंसी का गठन कर रखा है और उस एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे देश में जा कर के सर्वे करती है कि किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब है, और अनेक मुद्दे उनको दे रखे। पिछले लगभग 3-2.5 महीने पहले मेरे पास अखबार की कटिंग रखी है। अखबार में खबर आई थी, दिल्ली से छपी हुई, बहुत बड़ी खबर थी कि हरियाणा पहले नंबर पर आया है जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा पहले नंबर पर है जिसमें सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था खराब है, विशेष तौर महिलाओं के खिलाफ, और पहले नंबर पर है हरियाणा जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आज आप किसी कार्यालय में चले जाओ, आप स्टिंग ऑपरेशन कर लो, किसी कार्यालय में चले बगैर पैसे दिए एक काम भी नहीं होता। और मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जाति को लेकर के धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को ही बख्शेंगे। कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, सबको पता है। फिर जो बोलते हैं उनके खिलाफ ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये तो एक घोषित इमरजेंसी है। अभी साहब ये फैमिली आईडी गाना लोगों को अच्छी का जंजाल बन चुकी है किस्म के कारण। बहुत से जो गरीब आदमी उनकी इनकम ज़्यादा दिखा देगी। इसके बारे में आपकी सरकार आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई? 1,80,000 रुपये का स्लैब बनाया सरकार। ये स्लैब लागू तो किया बीजेपी ने, बना तो रखा था कांग्रेस ने बनाया, 140 का बनाया था, लेकिन कांग्रेस उसको लागू नहीं कर पाई, उसको पास नहीं करा पाई। उसका विरोध होने का खतरा है क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गया और वो लोग भी बनाया बिल इनको था गया। इन्होंने स्लैब को बढ़ा करके 140 से 180 कर दिया। 1,80,000 से ज़्यादा जिसकी भी इनकम होगी, या 1,80,000 या उससे ज़्यादा, उसको सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये कानून बना दिया इन्होंने। अब उसके स्लैब को बढ़ाया है, पहले 2 लाख किया था, अब शायद बढ़ा के 3 लाख। तो ये इस किस्म के जो कानून बना कर लोगों पर थोपे जा रहे हैं। 5 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग की पेंशन काट दी इन्होंने उसी स्लैब को लेकर, उसी कानून को लेकर। 9 लाख से ज़्यादा गरीबों के पीड़े काट दी। ये बात मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मानी है, विधानसभा में मानी है ये बात कि यहाँ की कटी है, तो फिर क्यों गरीबों को सता रही है? और तो और गरीबों के बच्चों के वजीफे काट दिए। अब ये HPSC का रिजल्ट आया है, HCS का, उसमें 100 सीटें थी,
100 सीटों के अगेंस्ट 300 का इंटरव्यू आना चाहिए था, लेकिन 61 ही पास की, 61। और ताजुब इस बात का है कि एक भी एससी नहीं है, एक भी एससी नहीं है उनमें। इकाई की सरकार, आप इसकी RTI लगा के सूचना प्राप्त करो, जितनी नौकरियां सरकार में लगी मैक्सिमम हरियाणा के बाहर के लोग बच्चे। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा है। 300 यूनिट बिजली फ्री जो कहते हैं, फिर कहीं ना कहीं अरविंद के सरकार आएगी तो जो पेंशन चौधरी देवलाल ने 100 रुपये बनाई थी, उस टाइम पे बनाई थी, उस टाइम पे 100 रुपये की कीमत हुआ करती थी, और उस टाइम के 100 रुपये आज के 10,000 से ज़्यादा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा है कि उसको बढ़ा करके 7500 रुपये महीना का। अगर एक घर में 2 बुजुर्ग पेंशन लेते होंगे तो 15,000 रुपये महीना घर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हर बच्चे को एक घर में एक, चाहे बेटा है या बेटी, जो पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी देंगे, रोजगार का साधन देंगे। इसके अलावा फिर भी जो बच्चे रह जाएंगे, हमारी सरकार ने पहले भी 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया है, फिर भी जो बच्चे रह जाएंगे उनको 21,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है। जो अनाप शराब तरीके के जो बिल आ रहे हैं बिजली के, ये बिल इसलिए आ रहे हैं कि इन्होंने चाइना से मीटर ला करके लगा दिए, मार खंभों पर लगा दिए, जिनकी रफ्तार बहुत तेज़ है, 3-3, 4-4 गुना बनाने लगे, जिनका 500-700 का आ गया था 2,000 का आ गया, 3-3,000 का आने लग गया। इसलिए ये घोषणा हर गांव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि सरकार आते ही ये जो खंभों पर मीटर लगे हुए इनको पाड़ के जोड़ पर फेंक देंगे, और ऐसे मीटर लगाएंगे घर के अंदर जिनका बिल 500 से ज़्यादा नहीं आएगा। बाजरी खरीद चली हुई है, किसान एक बार फिर सड़कों पर है मछली को लेकर, और भाजपा ये कह रही है कि हम किसानों के मामले में सबसे आगे हैं। भाजपा जो कहती है उससे उल्ट काम करती है, यही तो प्रॉब्लम है। लोगों को बरगलाने का काम जो बीजेपी कर रही है, जो कहती है उसके उल्ट काम करती है। इन्होंने कहा नो पर्ची कहती है ना भाजपा, कहाँ नो पर्ची नो खर्ची? करोड़ों रुपये के SPSO ऑफिस में पकड़े गए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो दफ्तर है, चेयरमैन के दफ्तर में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? चेयरमैन के खिलाफ एक जूनियर अधिकारी फंसा दिया, चेयरमैन को बचा लिया। प्रॉपर्टी ID का आपने जिक्र किया, पूरे हरियाणा के शहरों में हाहाकार मची हुई प्रॉपर्टी ID के नाम पर। किसी का मकान किसी को चढ़ा दिया, किसी को किसी चढ़ा दिया। लोग ठीक करवाने के लिए जाते हैं, पैसे मांगते हैं। ऐसे इंतकाल जो रजिस्ट्री के ज़मीनों के जो इंतकाल है उसमें कर रखी है। आज आप एक तहसील में चले जाओ, आप एफिडेविट भी अटेस्टी करवा के दिखा दो बगैर पैसे की, नहीं होगा। जो किसान अपनी फर्द लेने के लिए 100 रुपये लगते थे फर्द के, जब फर्द जमाबंदी के 100 रुपये लगते थे, इस सरकार ने बढ़ा करके 700 कर दिए, यानी 700 बढ़ा दी। ये इस तरह से किसानों की दुश्मन सरकार है। किसानों की जो इन्होंने ये फसल खराब हुई बारिश के मौसम में, फ्लड आया उसके मौसम में, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया, 10% किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। प्राइवेट कंपनियों का गुणगान तो करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, बीमा कराओ, किसान फसल बीमा कराओ, फसल बीमे का गुणगान करते हैं, लेकिन उन कंपनियों को ये नहीं कहा जा रहा है कि किसान का मुआवजा दें। तो ये कहते कुछ और करते कुछ। गरीबों के फांसी लगा दी। ये वही देश है जिस देश में 100 रुपये किलो प्याज हो गया था, सरकार बदल गई थी। ध्यान आपको है ना? 100 रुपये किलो प्याज हो गया था, सरकार बदल गई थी। टमाटर 300 रुपये की रेट 280 रुपये किलो चले गए। सरकार ने महंगाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाने दिया। आज महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब आदमी फ्रूट नहीं खा सकता, गरीब आदमी सब्जी नहीं खा सकता, क्या हालत करके रख दी। लेकिन हिंदू मुसलमान, जाट नॉन जाट, पटेल नॉन पटेल, मराठा नॉन मराठा, ये इस किस्म के लोगों में फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। अब इन्होंने मुंह की खाई ना मुँह में, इन्होंने सोचा तो ये था हिंदू मुसलमान पढ़ा देंगे, लेकिन वहाँ के जो मौजूद लोग थे उन्होंने पंचायत करके कह दिया कि ये नहीं होने देंगे। सारे आपके सामने सारी बात।